हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर। देखिए, पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि कैंसर इज़ ए जेनेटिक डिजीज़। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी जीन में जो है वो चेंजिंग आती हैं, मतलब कि ऐसा क्या जो है वो जेनेटिक बेसिस है जो चेंज होता है तो कैंसर डेवलप होता है। तो अब देखें, अब जो हमारे पास सेल होता है, नॉर्मल बॉडी का सेल, उसमें होता है डीएनए का कुछ पोर्शन है जिससे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनती है, तो उसको बोलते हैं जीन। ठीक है। अब देखें, जो प्रोटीन जो जीन से बनेगी उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होगा, या वो एक एंजाइम के तौर पर काम करेगी, या ग्रोथ स्टिमुलेटर के तौर पर काम करेगी, या जो सेल की जो डिफरेंशिएशन है, सेल डिवीजन है, उसको इनहिबिट करेगी। तो मतलब प्रोटीन का अपना काम होता है। तो हमने ये जाना है कि सेल के पास डीएनए में जीन्स होती हैं। देखिए, सेल के पास कुछ जीन्स ऐसी होती हैं नॉर्मल सेल के पास, जिनको बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजीन। जो ऑन्कोजीन मतलब वो जीन जिससे कैंसर हो। प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब एक हेल्दी जीन। ठीक है। तो ये एक नॉर्मली हेल्दी सेलुलर जीन होती है, जिसमें अगर म्यूटेशन आ गई तो वो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब सेल के पास एक ऐसी जीन जिसके पास पोटेंशियल हो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने का, जब भी उसमें म्यूटेशन हो तो उसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक ड्रा करता हूँ जीन की स्ट्रक्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जीन है थायमिन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ये एक मिसाल के तौर पर एक हमारे पास जीन है, उसमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है TAGC एक प्रोटो ऑन्कोजीन की सीक्वेंस है। अब इससे एक नॉर्मल प्रोटीन बनती है। अब अगर इसमें म्यूटेशन आ जाए और एक ही जगह पर जो है वो जी आ जाए, और सेल जो नॉर्मली प्रोटीन बना रहा था वो ना बना पाए, एक जो है वो म्यूटेटेड जो प्रोटीन का वर्जन है वो बनाए, तो उस जीन को बोलेंगे ऑन्कोजीन। म्यूटेशन के थ्रू उसकी जेनेटिक जो सीक्वेंसेस हैं वो चेंज हो जाएं। तो अब देखें, जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उसकी एक ख़ास इंपॉर्टेंस होती है। वो एक ख़ास प्रोटीन को इनकोड करता है जो सेल में एक स्पेसिफिक नॉर्मल फंक्शन करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेल में म्यूटेशन हो गई, सेल के जीन में म्यूटेशन हो गई, तो अब वो ऑन्कोजीन से प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन जाएगा। अब देखें ऑन्कोजीन क्या होता है। देखें, जब भी सेलुलर जो नॉर्मल जीन है वो म्यूटेशन के थ्रू अल्टर्ड हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। और ये जो ऑन्कोजीन है ये कार्सिनोजेनेसिस कराता है, मतलब कैंसर काज कराता है, कैंसर के प्रोसेस को प्रोमोट करता है। अब देखें, थोड़ा हिस्टोरिकल व्यू देखें हम। पीछे जो साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, कैसे ये जो जीन्स हैं ये डिस्कवर की। देखें, 1911 में एक वायरस को डिस्कवर किया गया, उसको देखा गया, उसकी जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसको एग्जामिन किया गया। एक आरएनए वायरस था। उस वायरस में एक ऑन्कोजीन पाई गई। अब वो वायरस क्या करता था, वो वायरस चिकन्स जो होती हैं उनमें कैंसर करा रहा था, ट्यूमर करा रहा था, एक आरएनए वायरस। और 1976 तक, 1911 में ये ऑन्कोजीन कंटेनिंग वायरस जो था वो डिस्कवर हुआ। और 1976 तक यही माना जाता था, यही एक बिलीव था कि ऑन्कोजीन सिर्फ वायरसेस के पास होती हैं, वायरसेस के जीनोम में ऑन्कोजीन होती हैं। फिर इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है 1976 में, कुछ अमेरिकन सेल बायोलॉजिस्ट से, जिन्होंने एक जो है वो नॉर्मल जो सेल था, अनइन्फेक्टेड सेल चिकन का, और जो वायरस के पास जो जीन है ऑन्कोजीन, और जो अनइन्फेक्टेड है चिकन के पास सेल थे,
जब उनको उनकी जो थी वो सीक्वेंस मैच कराई तो उनको पता चला कि जो वायरस थे उनके पास जो ऑन्कोजीन थी वो एक्चुअली म्यूटेटेड वर्जन थी नॉर्मल अनइन्फेक्टेड चिकन सेल की। फॉर एग्जांपल कैसे, मिसाल के तौर पर एक जो वायरस है उसके पास जो जेनेटिक जो सीक्वेंस थी ऑन्कोजीन की ये थी टी ए, फॉर एग्जांपल सी ए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक सीक्वेंस थी। तो जब नॉर्मल चिकन सेल का डीएनए उसको स्टडी किया गया तो उसमें देखा गया कि तकरीबन जो सीक्वेंस थी वो मैच कर रही थी। तकरीबन जो सीक्वेंस थी फॉर एग्जांपल वो टी की जगह पर टी ए, वो सीक्वेंस जो थी वो मैच कर रही थी। और कहीं एक जगह पर फॉर एग्जांपल सी की जगह पर जी, तो देखा गया कि तकरीबन जो ऑन्कोजीन की जो जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी और जो नॉर्मल चिकन के पास है, चिकन के सेल के पास जो सीक्वेंस थी वो मैच कर रही थी। तो फिर साइंटिस्ट जो सेल बायोलॉजिस्ट थे उनको पता चला कि ये एक्चुअली चिकन के पास ऑन्कोजीन जो थी वो प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में मौजूद थी। और जब वायरस ने चिकन को इन्फेक्ट किया तो वायरस के साथ ये जो चिकन का जो जीन था वो उसमें चला गया और म्यूटेशन के थ्रू वो ऑन्कोजीन बन गई और वो वायरस के पास ही थी। लेकिन जो प्रोटो ऑन्कोजीन जो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती हैं वो एक्चुअली चिकन के सेल के पास थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द टर्निंग पॉइंट इन दीज स्टडीज़ केम इन 1976 व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन ऑन्कोजीन कॉल्ड SRC carried by an RNA tumor virus was actually altered version of normal gene present in the genome of uninfected chicken cell। अब देखिए मैंने आपको बताया मैच करके थोड़ा अल्ट्रेशन थी एक दो जगह पर, लेकिन वो सीक्वेंस मैच कर रही थी और जो जीन थी वो नॉर्मली अनइन्फेक्टेड चिकन सेल के पास भी थी। फिर आगे चलकर और स्टडी हुई, फिर पता चला कि इनफैक्ट ऑन्कोजीन जो थी वाज नॉट ए वायरल जीन, ये एक वायरल जीन नहीं थी। पहले ये माना जाता था कि ऑन्कोजीन सिर्फ वायरसेस के पास होती हैं, बट a cellular gene referred to as a proto-oncogene that had become incorporated into viral genome during infection। मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली हेल्दी चिकन के सेल के पास थी प्रोटो ऑन्कोजीन के फॉर्म में, और फिर म्यूटेशन हुई और इन्फेक्शन के थ्रू वायरस के जीनोम में ये इंटीग्रेट हो गई। तो ये बिलीफ फिर ख़त्म हुआ। फिर आगे चलकर बहुत सी स्टडीज़ हुई और पता चला कि प्रोटो ऑन्कोजीन की फॉर्म में जीन्स जो है वो मौजूद होती हैं नॉर्मल सेल्स में, जो म्यूटेशन के बाद ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो सकती हैं। अब देखिए ये जो होती हैं ऑन्कोजीन के पास एक पोटेंशियल होता है, वो सेल को करप्ट कर देती हैं और अनकंट्रोल सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ हो जाती है। अब देखिए फंक्शन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन। अब देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन का फंक्शन क्या है। देखिए प्रोटो ऑन्कोजीन मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो एनकोड करती हैं, जो वो प्रोटीन होती हैं वो नॉर्मल जो सेल साइकिल है उसको कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेल साइकिल है उसको कंट्रोल किया जाता है एक नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन के थ्रू। अगर उसमें म्यूटेशन आए तो फिर सेल साइकिल डिस्टर्ब होगी और मैलिग्नेंसी के और कार्सिनोजेनेसिस के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर जो नॉर्मली जब ये प्रोटो ऑन्कोजीन काम कर रही है तो सेल की जो डिवीजन है, सेल प्रोलिफरेशन जो है, डिफरेंशिएशन, ये कंट्रोल मैनर में होगी, पर जब चेंज होगा तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। अब देखिए सवाल पैदा होता है कि एक प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन कैसे बनती है। तो इस जर्नी को हम देखेंगे जो प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन तक जाती है। अब देखें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन के थ्रू जो है वो कन्वर्ट होती हैं। अब यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नॉर्मल जो है वो डीएनए जीन की सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये बहुत सारा जो है डीएनए है
अब इसके पास ये जो हिस्सा है ये एक नॉर्मल जीन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें म्यूटेशन आ गई, अब देखें इस जीन के अंदर जो है वो म्यूटेशन आ गई, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर देखें ये जो है इसमें अगर म्यूटेशन आ गई जीन में, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, तो ये प्रोटो ऑन्कोजिन से ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो नॉर्मली जो प्रोटो ऑन्कोजिन जो प्रोटीन सीक्रेट कर रहा था, सॉरी एनकोड कर रहा था, वो एक नॉर्मल सेल साइकिल को कंट्रोल कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोटीन नॉर्मल सेल साइकिल को कंट्रोल कर रही थी। तो अब क्या होगा, अब ये जो ऑन्कोजिन है इसकी जो प्रोटीन है ये क्या होगी, ये एक म्यूटेटेड जीन की है जिसको हम बोलते हैं ऑन्कोजिन। अब ये एक हाइपर एक्टिव प्रोटीन होगी, मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन होगी जो सेल जो है उसकी जो ग्रोथ है या प्रोलिफ्रेशन होती है उसको इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ अल्टर्ड फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड दिस इज़ नॉट अ हेल्दी प्रोटीन विच कैन कंट्रोल द सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल डिवीजन। अब तो एक हो गई म्यूटेशन विद इन द जीन। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा नंबर पर देखें तो वो ये होता है कि जो जीन होते हैं वो एक से ज़्यादा कापीज़ ऑफ सिमिलर जीन जो हैं वो एक्सप्रेस हो जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर जो प्रोटीन है वो ज़्यादा बनेगी। अब ये जो प्रोटीन ज़्यादा बनेगी जो नॉर्मली सेल की ग्रोथ को जो है वो स्टिमुलेट करती थी, अब ये इसकी जो क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी, तो सेल जो है वो उसकी ग्रोथ भी और डिफरेंशिएशन भी डिवीजन भी ज़्यादा होगी। पहली जो डायग्राम थी, सॉरी पहला जो पार्ट था फिगर का, उसमें हमने ये देख लिया कि अब यहाँ पर नंबर 1 एक हाइपर एक्टिव प्रोटीन बन गई, और यहाँ पर प्रोटीन जो थी म्यूटेशन के सॉरी मल्टीपल कापी ऑफ जीन एक्सप्रेशन की वजह से जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बन गई। और नंबर 3 हम देखेंगे क्या होता है। देखें जीन का एक होता है पार्ट जिसको बोला जाता है प्रोमोटर। अब देखें ये प्रोमोटर जो होता है वहाँ पर जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन होगी, तो अगर वो हिस्सा जीन का जो है उसमें म्यूटेशन आ जाए तो जीन एक्सप्रेशन पर जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो नॉर्मल ग्रोथ स्टिमुलेटिंग प्रोटीन थी वो फिर एक्सेस में बन जाएगी, और फिर जो सेल है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन में चला जाएगा। अब देखें ये तो थी कुछ प्रोटो ऑन्कोजिन जो ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गए म्यूटेशन के थ्रू, फिर उनकी डिफेक्टेड प्रोटीन और एक्सेस में प्रोटीन बनी। अब देखें क्या होगा, अब कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जिनको बोला जाता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब देखें वो थी ऑन्कोजिन जो ट्यूमर या कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करती हैं। अब हमारे पास अब जो दूसरा पोर्शन है अब वो है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का। अब देखें सेल्स कंटेन जीन्स हुज नॉर्मल प्रोडक्ट्स इनहिबिट सेल डिवीजन। अब देखें ये एक ऐसी जीन्स होती हैं जब एक्सप्रेस होती हैं तो उनकी प्रोटीन सेल डिवीजन के प्रोसेस को जो है वो इनहिबिट करती है, तभी तो ये सप्रेसर का काम करते हैं, इनका नाम जो है वो सप्रेसर है। सच जीन्स आर कॉल्ड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बिकॉज प्रोटीन्स दे एनकोड हेल्प प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। ठीक है। अब देखें अगर इनमें कोई म्यूटेशन आ गई तो जो प्रोटीन जो बनेगी फिर उसकी जो एक्टिविटी होगी उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि देखें ना ऐसा होता है कि जीन डिसाइड करता है कि प्रोटीन कैसी बनेगी। अगर जीन में म्यूटेशन आ गई तो समझें जो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड वो थोड़ी अल्टर्ड हो जाएगी, और जो नॉर्मल फंक्शन जो प्रोटीन थी वो परफॉर्म करती थी अब वो नहीं कर पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके दूसरे भी एग्जांपल हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, इसका बहुत वेल नोन एग्जांपल है। अब देखें हमारे पास एक दूसरी डायग्राम है। एक तरफ है नॉर्मली जो मैकेनिज़्म होता है सेल में लेफ़्ट साइड पर, वो ये है कि नॉर्मली जब सेल है वो उसमें जो होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, उनमें से नॉर्मल जो है वो प्रोटीन बनती है। अब ये जो नॉर्मल प्रोटीन है ये सेल डिवीजन को अंडर कंट्रोल मैनर में कराएगी। ठीक है।
अब राइट साइड पर देखें म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन, अगर इसमें म्यूटेशन आ गई, ये रेड वाला पोर्शन, तो फिर क्या होगा, फिर बनेगी डिफेक्टेड नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगी। अब वो जो है वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेगी और सेल की जो डिवीजन होगी वो अनकंट्रोल्ड होगी। तो हमने देखा कि कुछ जेनेटिक बेसिस क्या है, कुछ ट्यूमर सप्रेसर हैं, कुछ ऑन्कोजीन हैं, अगर उनमें म्यूटेशन आती है तो फिर जो है वो कार्सिनोजेनेसिस का प्रोसेस हो जाता है, यानी कि कैंसर हो जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि एक ही म्यूटेशन में कैंसर हो जाए, किसी सेल में अगर एक ही जीन में जो है म्यूटेशन आ जाए तो फिर कैंसर हो जाए, देखिए ऐसा नहीं होता। अब देखें, हमने स्टडी किया कि सेल में बहुत सारी जीन होती हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होती हैं वो बहुत सारे टाइप की होती हैं। आरबी जीन होती हैं, जो है वो P53 प्रोटीन होती है, और बहुत सारे जीन होते हैं। अगर हम देखें तो ऑन्कोजीन भी होते हैं, वो भी बहुत सारे उनके टाइप होते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर एक जो प्रोटो ऑन्कोजीन है उसमें म्यूटेशन आ गई या एक ट्यूमर सप्रेसर जीन में म्यूटेशन आ गई तो कैंसर हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंसर इज़ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल जेनेटिक म्यूटेशन। बहुत सारी म्यूटेशंस आती हैं, बहुत सारा क्रोमोसोम या डीएनए जो है वो अल्टरेट हो जाता है, बहुत सारे जीन जो होते हैं ट्यूमर सप्रेसर ऑन प्रोटो ऑन्कोजीन, उनमें अल्ट्रेशन आ जाती है, तो फिर जो है वो एक सेल जो है नॉर्मल सेल से मैलिग्नेंट सेल बन जाता है। देखें यहाँ पर है, अगर जो है वो क्रोमोसोम 1 में म्यूटेशन है, फिर 2 में है, फिर 3 में है, फिर 4 में है, इसमें बहुत सारे जीन होते हैं एक क्रोमोसोम में, ठीक है। तो बहुत सारे जीन जो हैं वो अल्टरेट हो जाएंगे तो फिर एक मैलिग्नेंट सेल जो है वो बन जाएगा। अब एक डायग्राम है जो हमें बताती है कि एक जो कोलोन कैंसर है वो कोलोन कैंसर की कुछ स्टेजेस बता रही है डायग्राम। देखें, ये हमारे पास कोलोन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टिन का पार्ट होता है। अब देखें यहाँ पर जब उसकी जो सेल डिवीजन होती है तो उसमें इंक्रीज सेल डिवीजन, अगर कोई ऑन्कोजिन जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा तो हमने पढ़ा है कि ऑन्कोजिन क्या करते हैं, कार्सिनोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं इन कॉन्ट्ररी टू ट्यूमर सप्रेसर जीन। और ट्यूमर जो होते हैं ट्यूमर सप्रेसर, वो जो हमने पढ़ा कि जो फार्मेशन ऑफ ट्यूमर है उसको सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, नंबर 1 जो है वो एक ऑन्कोजीन एक्टिव हो गया तो उसके नतीजे में इंक्रीज्ड सेल डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। अगर नंबर 2 पर देखें तो अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन है, अगर उसमें भी म्यूटेशन आ गई तो फिर क्या होगा, फिर जो है ग्रोथ ऑफ पॉलिप, मतलब कि एक हल्की लेवल का बेनाइन जो है वो ट्यूमर बनेगा। देखिए, बेनाइन ट्यूमर वो होता है जो बॉडी में दूसरी जो लोकेशंस है वहाँ पर जाए नहीं, एक ही जगह पर हो, ठीक है। अब देखें, ये 2 कंडीशंस तो हो गई। अब तक ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल्ड हैं, अब तक हम नहीं कह सकते कि कैंसर हो गया। अब देखें, अगर थर्ड म्यूटेशन होती है फिर क्या होता है, ए सेकंड ट्यूमर सप्रेसर जीन इज़ इनएक्टिवेटेड, और दूसरा जो है जीन वो भी इनएक्टिव हो गया तो फिर क्या होगा, फिर होगा ग्रोथ ऑफ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो ट्यूमर है वो बढ़ेगा और मेटास्टेसिस के थ्रू ये आगे बढ़ेगा ट्यूमर। तो हमने देखा कि कैंसर जो है वो एक म्यूटेशन से नहीं होता, बहुत सारी म्यूटेशन से होता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है लाइन मैंने लिखी है वो ये है कि कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस दैट अकर थ्रू आउट लाइफ। देखिए, एक जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज के साथ हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी थोड़ा एफिशिएंसी में डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी जो सर्विलेंस है वो कुछ डिक्रीज़ हो जाती है, और जो सेल हैं उसमें नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस जो है वो बढ़ जाता है। तो स्टडी से पता चला है कि जितनी जो है वो एज बढ़ेगी उतने चांस होंगे कि कैंसर डेवलप हो जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो डिफेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, वो भी उसकी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी और जो म्यूटेशन का जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये एक ओल्ड एज में, इट्स आल्सो कॉल्ड एन ओल्ड एज डिजीज़, जो बड़ी उम्र की बीमारी ओल्ड एज डिजीज़ जो है कैंसर को कहा जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने कैंसर के बारे में डिस्कस की। आगे हम जो है और डिटेल से देखेंगे कि डाइट जो है वो
क्या रोल प्ले करती है कैंसर के डेवलपमेंट में। और हम ये भी देखेंगे कि डाइट को हम कैसे सही कर सकते हैं और कैंसर से कैसे जो है वो चांसेस जो हैं वो कैंसर होने के डिक्रीज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कैंसर की डायग्नोसिस, कैंसर की ट्रीटमेंट, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी और कुछ इम्यूनोथेरापी, बहुत सारी टॉपिक्स हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।